Today we are going to discuss class 10 chapter 2 polynomials, a very important concept, that is the division algorithm. This is one of the most important concept and it is easy also, and it is important from the examination point of view. Also it generally come in the examination, in each and every examination. It's very simple. So let's start with the division algorithm. To start with the division algorithm, let us understand a formula which we have done इन आर अर्लियर क्लासेस. जब हम छोटे थे तो हम अपनी डिवीजन जो भी होती थी उसको चेक करने के लिए हम एक फॉर्मूला करते थे, दैट इज डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. राइट, ये हमारा एक फॉर्मूला होता था. जब हम छोटे होते थे तो हम इसका इस्तेमाल करते थे. अब होता क्या है कि जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, डिविडेंड. जो डिवाइड कर रहा होता है उसको हम कहते हैं डिवाइजर. यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, अपना क्वोशिएंट. आइदर वी राइट इट हेयर और हेयर. एंड यहाँ पर हमारा सारा सॉल्व करके अपना आंसर माइनस करके जो भी आता है, यहाँ पर हम अपना क्या निकाल देते हैं, रिमाइंडर. राइट, ये आंसर हमारा सॉल्व करके क्या आ जाता है, रिमाइंडर आ जाता है. सो इस तरीके से हम अपना निकालते हैं डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको एक नंबर है 12 को हमें डिवाइड करना है 3 से. राइट, तो 12 हमारा यहाँ पर आ गया और 3 हमारा यहाँ पर आ गया. तो 12 हमारा क्या हो गया, डिविडेंड. 12 इज डिविडेंड, दिस इज डिविडेंड. ठीक है, और 3 हमारा क्या हो गया, डिवाइजर. अब हमने इसको क्या किया कि हमने बोला कि 3 की टेबल में 12 कब आता है, 4 पे. तो यानी कि ये 4 से डिवाइड हो गया. तो 4 क्या हो गया हमारे पास, क्वोशिएंट. अब हमने यहाँ पर क्या लिखा, हम करते क्या है, हम क्वोशिएंट को डिवाइजर के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. मतलब ये दोनों आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई. ये दोनों का आपस में रिलेशन क्या होता है कि जो क्वोशिएंट है वो डिवाइजर के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई, एज रिटन इन द फॉर्मूला, कि हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो 4 3 कितना आ गया, 12. फिर हम यहाँ पर इसका साइन चेंज करते हैं कि प्लस में है तो हम इसको माइनस में कर देते हैं, और जनरली हमारा प्लस में होता है इसलिए हमेशा हम माइनस में करते हैं. बट होता क्या है, बेसिकली साइन चेंज होता है. और फिर यहाँ पर हमारे पास आ गया, इसका साइन चेंज करके आंसर सॉल्व करके आ गया 0. और इसको हम क्या बोल देते हैं कि व्हाट इज दिस, दिस इज रिमाइंडर. सिंपल. ये तो हम नंबर्स के साथ करते हैं, ये हम सबको आता है, हमारे पूरा फीड है दिमाग में कि कैसे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है. हम कभी डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर का नाम भी नहीं देते, हम अपना डिवाइड करके रख देते हैं. अब यही सेम कॉन्सेप्ट को हमें इस्तेमाल करना है फॉर द डिविजन एल्गोरिथम, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वी डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल. तो किस तरीके से हम इसमें करते हैं डिवाइड. लेट्स मूव विद द एग्जांपल फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक. एग्जांपल नंबर 6. It says divide 2x square plus 3x plus 1 by x plus 2. क्या कह रहा है कि हमको क्या करना है, डिवाइड करना है 2x square plus 3x plus 1 को किससे, x plus 2 से. अब 2x plus 1 plus 3 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. तो ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज द डिविडेंड. और कौन डिवाइड कर रहा है, x plus 2 डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम क्या कह देंगे, डिवाइजर. अब मुझे पता है कि डिविडेंड में कहाँ लिख रही हूँ, वी आर राइटिंग डिविडेंड हेयर. तो यानी कि ये कहां पर आ जाएगा, हमारा यहां पर आ जाएगा, और डिवाइजर का आएगा, बाहर आएगा. लेकिन सबसे पहला स्टेप, द फर्स्ट स्टेप विच वी परफॉर्म इज दैट कि आप जो डिविडेंड और डिवाइजर्स को लिख रहे हो वो अकॉर्डिंग टू द पावर के हिसाब से होना चाहिए. मतलब इन द डिक्रीजिंग फॉर्म. हम क्या लिखेंगे, इनको डिक्रीजिंग पावर की फॉर्म में हम यहाँ पर लिखते हैं. मतलब जो हाईएस्ट पावर है वो सबसे पहले आनी चाहिए, फिर उसके बाद उसकी लोवेस्ट पावर, और फिर उससे कम पावर, और फिर सबसे लीस्ट पावर सबसे आखिरी में आती है. तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास यहाँ पर डिविडेंड क्या है, इन दिस क्वेश्चन डिविडेंड है मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. राइट, ये मेरे पास डिविडेंड है. तो अगर मैं यहाँ पर देखूंगी तो यहाँ पर मेरी पावर क्या है, 2. यहाँ पर मेरी पावर क्या है, x की. x की पावर देखते हैं हम हमेशा वेरिएबल की पावर होती है. तो पावर 2 है, वेरिएबल की पावर यहाँ पर 1 है, और जहां पर हमें वेरिएबल मेंशन ही नहीं होता वहां पर उसकी पावर क्या होती है, 0. तो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 1 0 करेक्टली एकदम हमारा लिखा है. तो इसको हम बिल्कुल ऐसे ही डिविडेंड को अंदर लिख देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. अब हमारा डिवाइजर क्या दिया है हमें, डिवाइजर दिया है हमें x प्लस 2. राइट, अब यहाँ पर हम इसकी पावर देखेंगे, ये भी हमारा बिल्कुल डिक्रीजिंग पावर में ही अरेंज्ड होना चाहिए. तो यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर क्या है, 0. ऑलवेज रिमेंबर, जहां पावर मेंशन्ड नहीं होती है वहां 1 होती है, और जहां पर वेरिएबल ही नहीं दे रखा होता इट मीन्स उसकी पावर है, वेरिएबल की पावर है 0.
तो यहाँ पर पावर नहीं, यहाँ पर एक्स ही नहीं दे रखा तो इसकी पावर 0 होगी, यहाँ पर पावर ऊपर मेंशन नहीं है तो इट मीन्स कितनी पावर है 1 है। तो एकदम करेक्ट ऑर्डर में हमारा क्या कहते हैं अरेंज्ड है। तो बाहर भी हम कैसे लिखेंगे इसको x+2। नाउ अब इसकी वर्किंग क्या होती है, वर्किंग हमारी इस तरीके से होती है कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से जो हाईएस्ट नंबर है बाहर दैट इज x, इसको लेना है, और अंदर का जो हाईएस्ट नंबर है पावर वाला दैट इज 2x², राइट, कि इसकी पावर कितनी है 2, तो ये हाईएस्ट नंबर हो गया। पावर के हिसाब से हाईएस्ट होता है, ये आगे 2, 3 या 4 जो भी लिखा है इसके हिसाब से हाईएस्ट नहीं होता, पावर के हिसाब से हमें इसको देखना है, उसी के हिसाब से हमें इसको अरेंज करना है और वही हमारा हाईएस्ट है। तो यहाँ पर पावर क्या होगी 2, तो ये हाईएस्ट नंबर हो गया। यहाँ पर बाहर पावर डिवाइजर में क्या होगी 1, तो हाईएस्ट नंबर क्या हो गया x। तो इन दोनों को आपस में क्या करना है डिवाइड, तो 2x² इज डिवाइडेड बाई x। इस तरीके से आप डिवाइड करोगे बिकॉज डिविडेंड ऊपर आते हैं डिवाइजर नीचे आते हैं डिवाइड होने में। दैट इज 2x² का मतलब क्या होता है कि 2 बार x है, दैट इज x इंटू एक्स, और किससे डिवाइड कर रहे हैं x से x कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास 2x, और ये हमारा क्या आ जाता है क्वेश्चंट। ये जो है हमारे पास क्या आ गया क्वेश्चंट, राइट। तो यानी कि हम यहाँ पर क्वेश्चंट का पहला टर्म, क्वेश्चंट का एक टर्म आया है। अभी क्वेश्चंट इससे भी बड़ा होगा, इससे बड़ा हो सकता है, ये भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं टर्म्स उसमें। तो एक टर्म हमने क्वेश्चंट का यहाँ पर लिखा। अगर अब आप इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो हमने क्या देखा था कि जो डिवाइजर है वो डिविडेंड को कितने टाइम्स पे डिवाइड करता है वो हमने यहाँ पे लिखा, और फिर हमने क्वेश्चंट को डिवाइजर के साथ क्या कर दिया मल्टीप्लाई, डिवाइजर के साथ क्या किया मल्टीप्लाई, और वो जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे आप कोई और एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल जैसे आप 11 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो 3 की टेबल में 11 तो आता नहीं है, लेकिन 11 के पास कौन सा आता है 3 पे आता है 9, राइट। तो हम इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, और यहाँ पर उसका आंसर लिखते हैं माइनस करके, कितना आ गया 2। तो ये जो है क्वेश्चन और जो डिवाइजर है ये हमेशा क्या होता है मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन क्या हो गया 2x, राइट, और डिवाइजर क्या है देखिए हमारे पास इस समय पर x+2, सिर्फ x नहीं है क्या है x+2 है, तो ये पूरे से क्या होगा मल्टीप्लाई। तो ये पहला यहाँ पे इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 और ये अंदर नंबर क्या है 1, तो 2 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, एंड x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x², कि 2x है तो x की पावर क्या हो जाएगी 2, प्लस 2 2 ज़ा 4, और साथ में क्या आ जाएगा x, 2x मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4x, राइट। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या करना है x² की पावर के नीचे x² वाला नंबर लिखेंगे, तो x² के नीचे x² वाला कौन सा नंबर आ गया 2x², और ये क्या है 4x, मतलब ये क्या है x है, तो x के नीचे x वाला नंबर लिखेंगे 4x, तो ये प्लस में था प्लस आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करते थे, जब हम ये लिखते थे तो ये प्लस होता था 12, इसका साइन चेंज कर देते थे। ऐसे ये भी प्लस है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस, और ये भी प्लस है इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस। अब अगर आप देखेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म एग्जैक्टली सेम बन गया 2x², ये प्लस में है माइनस में क्या हो जाएगा कैंसिल, और हमेशा हमारा ऐसे ही बनाना है हमें कि ये ऐसा ही बनेगा हमेशा, जो ये कैंसिल ही होगा, हाईएस्ट नंबर हमेशा कैंसिल होते चले जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या है 3 हमारे पास है प्लस में, लेकिन 4 हमारे पास किस में है माइनस में, तो अब मुझे माइनस कंसिडर करना है, ये 4 का प्लस साइन अब हमें कंसिडर नहीं करना है, दिस प्लस साइन इज नॉट कंसिडर, दिस प्लस साइन नहीं कंसिडर करना है। 3 प्लस में है 4 किस में आ गया माइनस में, तो हम ये नीचे वाला साइन नहीं कंसिडर करते थे ना जो सब्ट्रैक्ट करते थे, तो अब हमारे पास क्या आ गया +3 -4, तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि ऑपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट 1, ठीक है, और साथ में क्या आ गया x आ गया, और बड़ा नंबर किस में माइनस में, तो -1x, प्लस जितने भी ये बचे हुए टर्म है इसको नीचे उतार लो, +1 हमने यहाँ पे उतार लिया। अब हमारे पास यहाँ पर अगर मैं देखूंगी तो डिविडेंड क्या बच गया, अब मेरा डिविडेंड बच गया -1x + 1, ये मेरा डिविडेंड बच गया, राइट। हाईएस्ट पावर 1, फिर हाईएस्ट पावर 0, बिल्कुल हाईएस्ट पावर 1 है, देन उसके बाद 0, एकदम एब्सोल्युटली सही करेक्ट है। और डिवाइजर क्या है x+2, डिवाइजर तो सेम ही रहेगा हमारा, और वहां पर हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो इसकी ये हाईएस्ट पावर होगी 1 और इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 होगी, मतलब इन दोनों टर्म्स को क्या करना है कंसिडर करना है। सो -1x अपॉन किससे डिवाइड होगा x से, अगेन ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे, कट करेंगे तो आंसर कितना आएगा -1। अब ये क्या बन गया मेरा क्वेश्चंट का दूसरा टर्म, तो ये -1 हम क्वेश्चंट में यहाँ पर लिख देंगे। अब क्वेश्चंट किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, हमेशा डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो -1 इंटू x + 2, तो -1 इंटू एक्स कितना आएगा -1x, एंड -1 इंटू 2 कितना आएगा, प्लस माइनस इज माइनस, 2 1 = 2, तो इट विल बी -1x - 2
ये माइनस बदल जाएगा प्लस में, ये माइनस बदल जाएगा प्लस में। यस, यहाँ पर आप माइनस साइन नहीं लगाएंगे, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 12 जो नंबर्स होते थे वो हमेशा पॉजिटिव होते थे, तो पॉजिटिव का ऑपोजिट क्या होता है? नेगेटिव, तो इसलिए हम हमेशा माइनस करते थे। पर यानी कि हम क्या करते हैं? ऑपोजिट साइन लगाते थे। तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे? ऑपोजिट। तो जब प्लस है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? माइनस, और जब माइनस है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? प्लस। तो इस तरीके से हमने ऑपोजिट साइन लगाए। सो इफ यू सी, तो मेरा -1x और ये क्या हो गया? मेरा +1x। तो सेम नंबर विद द ऑपोजिट साइन कैंसिल हो गया। और ये क्या आ गया? +1 +2 सेम है, तो 1 + 2 कितना हो गया? 3। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो मेरा डिविडेंड कितना बन गया? 3। और इसकी पावर क्या है मेरे पास? 0, राइट, क्योंकि यहाँ पर मुझे मेंशन ही नहीं है। तो यहाँ पर मेरी पावर क्या हो गई? यहाँ मेरी पावर हो गई है 0 इस वाले में, राइट। और मेरा डिवाइजर क्या है? x + 1, उसकी पावर क्या है? 1। तो यानी कि अब मेरा डिवाइजर बड़ा हो गया और डिविडेंड छोटा हो गया, क्योंकि इसकी पावर बड़ी होगी और इसकी पावर छोटी होगी। तो अब ये फर्दर डिवाइड नहीं करेगा। तो मेरा 3 क्या बन गया यहाँ पर? रिमाइंडर। सो दिस इज माई रिमाइंडर। सो अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर क्या निकाल दिया, मुझे मेंशन नहीं करना, बट दिस इज माई रिमाइंडर। 3 मेरा रिमाइंडर बन गया और ये 2x - 1 मेरे पास क्या बन गया है? क्वेश्चन, राइट। तो दिस इज हाउ विल डू द इस तरीके से हम अपना डिवीजन एल्गोरिथम कैरी आउट करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 7। नाउ जो एग्जांपल नंबर 7 है वहां पर हमें जो दिया है वो है डिवाइड 3x³ + x² + 2x + 5 by 1 + 2x + x², राइट। तो अब हमें क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है? 3x³ + x² + 2x + 5 को अगर मैं इसको यहां पर लिखूं, डिवाइड 3x³ + x² + 2x + 5 को बाय, हमें किससे डिवाइड करना है? 1 + 2x + x² से क्या करना है? डिवाइड करना है। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज डिविडेंड, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज डिवाइजर, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि भैया इसका चेक करो कि इसकी पावर्स में ये सही से अरेंज है या फिर नहीं। तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर हो गई, यहाँ पे x की पावर है 3, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, और यहाँ पर x की मेंशन ही नहीं है, तो इसकी पावर क्या हो गई? 0। सो 3 2 1 0 बिल्कुल करेक्टली हमारा अरेंज्ड है। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हमें x मेंशन नहीं है, पावर 0 हो गई। यहाँ पर x में पावर नहीं मेंशन तो 1 हो गई, और यहाँ पर x की पावर क्या हो गई? 2। 0 1 2 ये बिल्कुल करेक्ट हमारा मेंशन नहीं है। हमें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, मतलब सबसे बड़ी पावर फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, पर ये उल्टा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है, छोटी से बड़ी पावर की तरफ जा रहे हैं, जबकि हम बड़ी से छोटी में जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इस डिवाइजर को क्या करना है? अरेंज करना है। तो अरेंज करूंगी तो सबसे बड़ी पावर किसके पास है? x² के पास, ये आगे आ जाएगा। फिर किसकी है? 1 पावर है, दैट इज 2x के पास है, ये बीच में आ गया हमारा, और फिर क्या है? +1। तो इस तरीके से हमारा ये अरेंजमेंट होगा। तो हम डिविडेंड कहाँ लिखते हैं? विल राइट द डिविडेंड हियर, और डिवाइजर कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड मेंशन करेंगे हम। तो डिविडेंड जब आप मेंशन करोगे, सो लेट्स जस्ट राइट द डिविडेंड हियर। 3x³ + x² + 2x + 5, और यहाँ पर हमारा डिवाइजर क्या है? 1 + 2x + x²। ये हमारा क्या है? डिवाइजर है। बट ये क्या है? ये अरेंज्ड नहीं है प्रॉपर ऑर्डर में, तो हम इसको क्या करेंगे? अब हम इसको यहाँ पर अरेंज करके दोबारा लिखेंगे 3x³ + x² + 2x + 5। आप ये स्टेप आप नहीं लिखेंगे, ये बस समझाने के लिए कि अब ये हमारा हमने अरेंज करा था इसको, तो यही आप डायरेक्ट स्टेप लिखेंगे। क्या आ जाएगा? x² + 2x + 1। ये हमारा हो गया, राइट, अरेंज्ड हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमारा जो दोनों के पास हाईएस्ट पावर्स है, इसकी 3 पावर है हाईएस्ट और इसकी पावर क्या है? 2, इनको आपस में क्या करना है? डिवाइड। सो लेट्स जस्ट डिवाइड 3x³ डिवाइडेड बाय x²। तो 3x³ का मतलब क्या होता है? 3 × x × x × x की 3x है हमारे पास, और x² का मतलब क्या होता है? 2x है। तो यहाँ से ये 2x कैंसिल हो गए, कितना बच गया? 3x। तो ये हमारे पास क्या आता है? क्वेश्चन का टर्म आ जाता है। तो यहाँ पर हम इसको क्वेश्चन की जगह पर लिख देंगे। नेक्स्ट क्या होता है कि क्वेश्चन हमेशा किसके साथ मल्टीप्लाई होता है? डिवाइजर के साथ। क्वेश्चन इंटू डिवाइजर हमेशा हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा ये होता है, दैट इज 3x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? ये रहा मेरा डिवाइजर, x² + 2x + 1, जो रीअरेंज्ड होता है उसी से ही होगा इस तरीके से। 3x × x² कितना हो जाएगा? 3x³ प्लस, अब इस 3x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2x से, तो 3 2 = 6, x × x इज x²। अब ये प्लस किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 1 = 3 × x। नाउ अब हमें क्या करना है?
एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब वाला नंबर दैट इज 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला नंबर 6x स्क्वायर है, ये आ गया, प्लस दिया था एक्स के नीचे एक्स वाला नंबर दैट इज 3x। अब ये सारे प्लस में तो इनके साइन किस में चेंज हो जाएंगे, सारे माइनस में, तो इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे माइनस में, ये हमारे साइन चेंज हो गए। सो लेट्स जस्ट राइट पहला टर्म प्लस 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब कैंसिल, नेक्स्ट टर्म प्लस 1x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर ऑपोजिट साइन है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5x स्क्वायर आ जाएगा 6 माइनस 1 और बड़ा नंबर माइनस में है तो माइनस आ गया, प्लस 2x माइनस 3x ऑपोजिट साइन है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 3 माइनस 2 इज 1x और बड़ा नंबर माइनस में है तो माइनस आ गया, साथ में क्या बचा 5, उसको हम नीचे उतार लेंगे प्लस 5। अब हमारे पास पावर 2 पावर 1 पावर 0, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो यानी कि मेरा हाईएस्ट नंबर क्या हो गया माइनस 5x स्क्वायर। अब ये किससे डिवाइड होगा, मेरा बाहर की हाईएस्ट पावर तो हमेशा सेम ही रहती है दैट इज x स्क्वायर से डिवाइड होगा। सो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, सीधा क्या बच गया -5, ये क्या हो गया मेरे पास क्वेश्चन का टर्म, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी -5। अब क्वेश्चन किससे मल्टीप्लाई होता है, डिवाइजर से, तो क्वेश्चन इंटू डिवाइजर करेंगे हम, तो क्या है -5, डिवाइजर क्या है मेरे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो -5 इंटू एक्स स्क्वायर इज -5x स्क्वायर, -5 इंटू 2 इज -10 इंटू और साथ में x आ गया, -5 इंटू 1 इज -5, सो -5x स्क्वायर -10x -5। अब इनके साइन क्या करने हैं, सबके चेंज होते हैं, नीचे वालों के ये माइनस में दिया है प्लस में, ये भी माइनस में दिया है प्लस में, ये भी माइनस में दिया है प्लस में, सो -5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर कैंसिल, -1 प्लस 10 नीचे वाला कंसिडर करना है, तो 10 माइनस 1 कितना होता है 9x और बड़ा नंबर प्लस में, प्लस 5 क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में तो क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे 10। नाउ अब हमारे पास यहाँ पर पावर कितनी होगी 1 एंड 0, तो यानी कि हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, और बाहर हाईएस्ट पावर डिवाइजर की कितनी थी 2, कि इसकी हाईएस्ट पावर है 2, और यहाँ पर अंदर पावर कितनी होगी 1, यानी कि जो डिविडेंड है उसकी पावर छोटी हो गई और डिवाइजर की पावर जिससे डिवाइड करे बड़ी हो गई, तो ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा एंड दिस इज द आंसर। सो दिस इज माई क्वेश्चन and this is my remainder, right? So this is how we'll perform the division algorithm or division of a polynomial by another polynomial. So ये हमारा जितना भी रफ वर्क है, ये आप अपना ये जो रफ वर्क है दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजीली 4-5 क्वेश्चन के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से करते हैं, तो विदाउट रफ वर्क भी आप डायरेक्टली करना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच for watching the video. Please do like, share and अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो do subscribe it and press the bell icon so that जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। Thank you so much.